These are my life experience, my education, telecommunication, engineering. I'm certified astrologer, vastu consultant, numerologer consultant, tarot reader, life coach, twin flame coach, spiritual coach, healer, counselor, hypnotherapist, and crystal healer. मेरी तरफ से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और पता है, मैं ये वीडियो मॉर्निंग से बनाना चाह रही थी, बट ये बन नहीं पा रहा था। तो जब डिवाइन चाहते हैं ना, तब भी वीडियो बनता है। ये भी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने नेगेटिव इमोशन किस तरीके से हम रिलीज़ करें। जो इस जर्नी में अभी अभी आए हैं, जो पहले से हैं, अगर ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना आप शुरू करते हो तो यकीनन आप अपनी जर्नी में काफ़ी पीस को फील कर पाएंगे। ओके, देखिए कंफर्मेशन भी आ गया। आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये एक इनर वर्क है, इसको अच्छे से समझना। मैंने एक स्टोरी सुनी थी कुछ दिन पहले कि एक माँ होती है और एक बेटी होती है। बेटी को भूख लगती है तो माँ खाना बना के खिलाती है। तो क्या होता है कि जो माँ है वो बोलती हैं कि मैं हर रोज़ तुम्हें मछली बना के खिलाती हूँ, तुम खा लेती हो, मैं तुम्हें देती हूँ, तुम खा लेती हो, है ना। और अगर ऐसा टाइम आया कि उस वक्त मैं ना रहूँ, तुम कहीं फंसी हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें मछली पकड़ना ही सिखा दूँ, जिससे कि तुम कभी भूखे ना रहो। वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हो सकता है कि हमारे इनर वर्क, हमारे वीडियोस आप तक किसी ऐसे बेसिक सिचुएशन में पहुँचे ना, है ना। हो सकता है नेटवर्क ना हो सकता है फ़ोन ख़राब हो गया हो, है ना। तो वहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, तो आप इतनी इंडिपेंडेंट बन जाओ कि उस वक्त अगर आपके मेंटोर आपके साथ ना हो तो आप खुद को कैसे संभाल सको। ओके, और इसलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ फैमिली गेट टुगेदर में गई थी। और क्या हुआ था कि मैं नेचर में ज़्यादा रहती हूँ ताकि मैं पॉजिटिव फील कर सकूँ, और बचपन से ही मैं नेचर में ज़्यादा रही। तो प्योर ऑक्सीजन लेने की आदत है मुझे। जैसे ही मैं कार से जा रही थी तो क्या होता है, ट्रैफिक बहुत होता है, और उसकी जो स्मेल होती है गाड़ियों की, वो बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से प्योर ऑक्सीजन मेरे अंदर तो नहीं जा रही थी, और भी सारी चीज़ें जा रही थी, स्मेल, ये सब चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मुझे हुई वोमिटिंग। अब जब मुझे वोमिटिंग हुई तो मुझे पता नहीं था कि वोमिटिंग किस तरीके से करना होता है, ठीक है। सो मैंने सडनली मैं खड़े होकर थोड़ा सा मैं झुकी थी, ज़्यादा नहीं, और मैंने की वोमिटिंग। उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कभी भी खड़े होकर सीधा वोमिटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे केस में ये हुआ था कि मेरी पूरी बॉडी में पेन शुरू हुआ, और जो हमारे पेट से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं, नसें होती हैं, वो पूरी खिंच गई थी, जिस वजह से मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हमेशा वोमिटिंग जब भी हो, पेट को थोड़ा दबाओ, और दबाकर उसे पकड़े रहो और झुक कर वोमिटिंग करो। वहाँ मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सारी की सारी चीज़ें हमारे ऑर्गन से रिलेटेड हैं। और जब मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया तो डॉक्टर ने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी बोली थी, और ये बहुत पहले बोली थी जब मैं ट्रीटमेंट कराती थी, तब की ये बात। तो वो कह रहे थे कि जो भी बीमारियां होती हैं वो हमारे पेट से शुरू होती हैं। बॉडी में जैसे गैस बनती है ना, थोड़ी सी भी गैस बननी शुरू हुई, हमारी बॉडी में बीमारियां बनना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत गहराई से समझा, और मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने पेट का हमेशा ख्याल रखूं, सही फूड खाऊं, सही चीज़ें खाऊं। अब क्या हुआ कि मैंने पतंजलि योग सूत्र देखा। उसमें एक योगा है, जैसे होता है ना पेट में गैस बनती है, तो लोग क्या करते हैं, अपने पेट को दबाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसे दबाया जाता है, मीन्स ऑर्गन्स को दबाया जा रहा है। जो भी गैस होती है वो बाहर निकलनी शुरू होती है। ओके, तो वो दबाने से होता है। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो हमारी बॉडी होती है वो दो दिमाग कैरी करती है। एक सर के अंदर जो दिमाग है वो, और एक हमारी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं वो भी दिमाग कैरी करते हैं। मतलब इंसान के अंदर दो दिमाग होते हैं। पहला दिमाग क्या होता है, सर वाला,
ओके, ये स्टोर भी करता है और इसे मैं बोलूँगी ये सोचता समझता कैलकुलेट भी करता है। कैसे? जैसे आप लोग वैज्ञानिक को जानते होंगे, वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा सोचते समझते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो अपने सर के अंदर के दिमाग से करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल चीज़ें करते हैं। कहाँ जा रहे हो आप, किससे मिल रहे हो, ये करना है, किस जगह जाना है, टाइम क्या हुआ है, सारा सारा खेल स्टडी आप कर रहे हो, वो सब कहाँ है, सर के दिमाग के अंदर। ओके, अब क्या होता है, सर के जो अंदर एक दिमाग है वो सारी की सारी चीज़ें क्या करता है, स्टोर भी करता है, कैलकुलेट भी करता है, सोचता समझता भी है। एक होता है हमारे बॉडी के अंदर वो दिमाग, ये इमोशंस को कैरी करता है, पॉजिटिव को भी और निगेटिव को। ज़्यादा से ज़्यादा देखना आप, बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं, है ना, लेकिन वो बीमार पैदा हो रहे हैं। कभी सोचा है? क्योंकि हमारे जो चक्रास हैं वो सारे इमोशंस कैरी कर रहे हैं, और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर वो भी कहीं ना कहीं चक्रास से कनेक्टेड हैं। ओके, जैसे कि कहा जाता है हमारे बॉडी के अंदर 114 चक्रास होते हैं, सूक्ष्म शरीर के 114 चक्रास होते हैं, वो सब हमारी बॉडी कैरी कर रही है, सब में हमारे इमोशंस कैरी हो रहे हैं। ध्यान से देखना, जब भी आपको दुख हो रहा है ना, हर्ट हो रहा है, आपका दिल बहुत उदास हो जाता है, मतलब आपका जो हार्ट है वो भी इमोशंस को कैरी कर रहा है। हार्ट अटैक की लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स हार्ट से रिलेटेड लोगों ने अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बना के रखी थी जो कि टूट गई, तो दुख होना शुरू हुआ, हार्ट कैरी करना शुरू किया। देखना, पेट से रिलेटेड लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, और अगर हम बात करेंगे उन्हें, ये कहेंगे कि आपका जो कनेक्शन है आपके पिता के साथ कैसा है, वो बोलेंगे इतना अच्छा तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा के, वो ये बताते हैं कि अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ख़राब है तो वहाँ के जो ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर होंगे, प्लस उसमें निगेटिविटी भरी पड़ी रहेगी। इसीलिए जब हम बात करते हैं पतंजलि योग सूत्र की, तो सबसे ज़्यादा दबाने के प्रोसेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि जो भी निगेटिविटी होती है, अगर आप कुछ चीज़ रिलीज़ करते हो, देखना लोगों को गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है तो वो मुट्ठी बंद कर लेते हैं, इतनी तेज़ी से मुट्ठी बंद करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और फिर उनका गुस्सा शांत हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है कि हमारे सभी ऑर्गन्स में वो निगेटिव इमोशंस भरे पड़े हैं। ओके, हो सकता है आप डरते हो, है ना, आप कंफ्यूज रहते हो, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करो क्या ना करो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं आपके अंदर, एक रॉन्ग पैटर्न भरा पड़ा है, वो सब भरे पड़े हैं आपकी सभी ऑर्गन्स में। अब जब आप इन सभी को दबाते हो और इसे रिलीज़ करते हो, तो ये रिलीज़ होता है। इसीलिए मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि मैंने उस टाइम झुककर वोमिटिंग नहीं की थी, तो मुझे दिक्कत हुई। तो झुकने से क्या होता है कि वो सारे जो निगेटिविटी होती है, सारी गंदगी होती है जो बाहर निकलना चाहती है, आप बहुत अच्छे से उसे निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर वापस नहीं गिरती है। ओके, तो झुकना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप झुक के थोड़ा सा करते हो, पूरा नहीं मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा झुकना, जिससे कि आपकी निगेटिविटी रिलीज़ हो। ओके, तो ये चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जानने को मिली, समझने को मिली कि हम बॉडी के लेवल पे भी हमारे सारे ऑर्गन्स इमोशंस को कैरी करते हैं। देखना, आप लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग करते हो, मेरे पास बहुत सारे केस पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग, मेडिटेशन, हर चीज़ करते हैं लोग, नो डाउट ये सब वर्क करता है, लेकिन वो लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मैं ये भी देखती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारा इनर वर्क पहले किस बेस पे शुरू होता है, हमें ये देखना होता है। कुछ लोग इनर वर्क क्यों कर रहे हैं, वो कह तो रहे हैं कि वो अपने लिए कर रहे हैं, बट रियलिटी में क्या होता है कि वो अपने ट्विन फ्लेम से बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, इस वजह से वो कर रहे हैं। नो डाउट अगर ये वजह भी है तो कहीं ना कहीं वो ये कर तो रहे हैं, उन्हें
किसी भी तरीके से मोटिवेशन मिल तो रहा है, वो कर रहे हैं, बट वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, समझ कर नहीं कर रहे हैं। उन्हें मिल गया है तो वो लोग कर रहे हैं। कभी भी आपने नोटिस किया है कि बहुत सारे मेडिटेशन आपके सामने हैं, आप सब एक साथ कर रहे हो, आप सोच भी नहीं रहे हो, समझ भी नहीं रहे हो कि आपके लिए सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है। आपको मिल रहा है, भर भर के कर रहे हो, पूरा टाइम मेडिटेशन कर रहे हो, पूरा टाइम, और सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, आपके रिश्ते ठीक हो गए हैं, वहाँ आप खुश हो, सारी चीज़ें हो रही हैं अच्छी, वहाँ आप खुश हो, लेकिन फिर सोल क्यों खुश नहीं है? क्योंकि आप लोग सोच समझ कर नहीं करते। आपको बस मिल गया है तो बस हो गया, सब चीज़ कर लेना है। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारा खाना आपको मिल गया है और बस आप कहीं से भी शुरू कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि पहले मैं क्या खाऊं, पहले मैं थोड़ा हल्का खाऊं, फिर थोड़ा हल्का खाऊं, हल्का खाते खाते फिर मैं थोड़ा हैवी खाऊं, है ना? पहले आप हैवी खा लेते हो, उसके बाद आप हल्का खा ही नहीं पाते हो, क्योंकि हैवी से तो पेट भर गया ना, तो आप हल्का नहीं खा पाओगे। जब आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा खाना खाते हो, तो उस बहुत सारे खाने को भी आप धीरे धीरे अच्छे से खा लेते हो। आप भर भर के पहले हैवी खाना खा लेते हो, मीन्स सोल की पीस को प्राप्त करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, बट आपको पता ही नहीं है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि मेरे लिए सही क्या है। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए है ताकि आप समझो कि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस होते हैं, आपके ऑर्गन्स वो सब कैरी करते हैं, वो दुख, वो डाउट, वो टेंशन, वो सब आपके ऑर्गन्स कैरी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ चक्रास हैं वहाँ वहाँ के सारे ऑर्गन्स एक मेमोरी का काम कर रहे हैं, सब स्टोर कर रहे हैं। इसलिए बहुत लोगों को बीमारियाँ होती हैं। नोटिस किया है? पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रूट आपका मेन वीक रहेगा। आपका डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है तो सैक्रल और सोलर वीक रहेगा। आपके अंदर एक स्टकनेस है, आप रुका हुआ फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, बस शांत हो आप ना खुद से कनेक्ट हो पा रहे हो, ना किसी से कनेक्ट होने का मन कर रहा है, ना आप अपने आप से कनेक्ट होना चाह रहे हो, बस आप शांत हो। तो वो क्या है? हार्ट से रिलेटेड कोई निगेटिव इमोशंस है जो आप कैरी कर रहे हो। आप बात तो करते हो पर अचानक से गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हो, अच्छा बोलते बोलते अचानक से कड़वा बोल देते हो, जाने अनजाने आप दूसरों को हर्ट कर देते हो। तो थॉट से रिलेटेड समस्या हो सकता है, कोई बीमारी हो, है ना? कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो भी थॉट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, हमारे सारे ऑर्गन्स इमोशंस को कैरी करते हैं, और जब भी इस इमोशन को रिलीज़ करना है तो थोड़ा सा हमें झुकना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखो, सीधा रखो, पर हल्का सा झुको भी, सीधा रख के झुकना है, ये नहीं कि उसे टेढ़ा कर लेना है। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रहनी चाहिए, बस थोड़ा सा एक झुकाव रहना चाहिए, जिसमें रीढ़ की हड्डी झुके ना, बल्कि आपके सारे इमोशंस आपके पास वापस ना आए, वो रिलीज़ हो जाए। ओके, तो थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला जो प्रैक्टिस है वो आपको करना है कपाल भारती। अब आप बोलोगे कपाल भारती तो मैं डेली करती हूँ, मैं तो इतना करती हूँ, मैं तो उतना करती हूँ। रुकिए रुकिए, थोड़ा सुन लीजिए। कपाल भारती आपने सुना, 100 स्टॉक, 200 स्टॉक, 300 स्टॉक आपने किया, हर दिन किया आपने, पर आपको पता है आप क्यों कर रहे हो? इसका कोई रीज़न नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे मंत्र जप करते हैं वो लोग, पर वो लोग बिना संकल्प लिए करते हैं, और इसी वजह से उनको उस चीज़ का कुछ असर नहीं होता। बहुत लोग बजरंग बली जी का पाठ करते हैं, बहुत लोग माता रानी का करते हैं, लेकिन वो बस करते हैं और बोलते हैं कि हम तो करते हैं पर पता नहीं असर नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अंदर वो संकल्प नहीं है। कारण यही है कि संकल्प लेकर अगर आप करोगे ना, तब समझ में आएगा कि बहुत ज़रूरी है। एक केस आया था बहुत पहले, जहाँ मेरी एक स्टूडेंट थी, उनको बहुत निगेटिविटी फील होती थी, तो वो बजरंग बली जी की जो होती है ना चालीसा, वो पढ़ते थे, और वो कहते थे मैं तो डेली करती हूँ, तो उनको असर क्यों नहीं होता? तो वहाँ वो ये नहीं समझ पाए कि एक संकल्प लेके अगर वो करेंगी तो असर होगा। वो जबकि हमेशा करती थी और बोलती थी कि मुझे असर नहीं हो रहा है, तो वजह यही थी कि वो संकल्प लेके नहीं करती थी। ओके, तो वो जो भी निगेटिविटी रहती थी
वो ऐसा फील होता था उन्हें कि वो कट नहीं रही है, जबकि वो डेली भगवान का जो भी हनुमान जी की चालीसा होती है रातों दिन वो पढ़ती थी। चालीसा, सोचिए चालीसा कितना ज़्यादा वर्क करता है। मैं बजरंग बाण की बात नहीं कर रही हूँ, चालीसा की बात कर रही हूँ। बजरंग बाण भी असर करता है, लेकिन सबको आपको संकल्प लेके करना होता है। जैसे कि मुझे एक प्रॉब्लम थी, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति से गुज़र रही थी, और उस वक्त मेरे सामने बजरंग बाण का एक गाना आया, सॉन्ग आया, और मैंने एक इंटेंशन सेट की। और जब मैंने वो इंटेंशन सेट की और फिर मैंने उस पार्ट को सुना, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना, और उसका असर हो गया, उसी दिन असर हुआ। तो बहुत ज़रूरी है आपका संकल्प लेकर हर चीज़ करना। तो जो कपाल भारती आप करते हो उसका अर्थ आपको पता है? कपाल किसे कहा जाता है? लोग बोलेंगे सर को कहा जाता है, पर ध्यान से देखो, आपकी पूरी बॉडी को एक प्रकार से कपाल कहा जाता है। ओके, और भारती किसे कहा जाता है? लाइट, जिसे हम बोलेंगे इंग्लिश में लाइट बॉडी एक्टिवेशन। तो जब आप कपाल भारती करते हो तो आपका एक संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने अंदर की फियर को रिलीज कर रही हूँ, और 1 से 10 बार आपको धीरे धीरे बोल बोल के इंटेंशन सेट करके कपाल भारती करना है। 1 बार किया, 2 बार किया, ऐसे करके 10 बार। एक इशू को रिलीज करने के लिए 1 से 10 बार आप कपाल भारती करो। ओके, इंटेंशन सेट करके कि मैं रिलीज कर रहा हूँ। उसके बाद आप एक वर्ड और बोलो कि मैं अपने अंदर से फियर इशू को रिलीज कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। इसका अर्थ ये होता है कि मुझे नहीं चाहिए, डिवाइन आप इसे ले जाओ। ओके, देखिए, ओम नमः शिवाय हर चीज़ में आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको इशू रिलीज करना है तो इसका अर्थ एक प्रकार से ये भी है कि आप इस इशू को रिलीज करो, डिवाइन मुझे नहीं चाहिए। ये भी एक अर्थ होता है। हर एक मंत्र के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो जब भी आप ये करो तो एक संकल्प लो कि मैं अपने अंदर से डाउट की एनर्जी को रिलीज करती हूँ, और थोड़ा झुक कर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, आप थोड़ा सा झुकें, जिससे कि आप जब कपाल भारती करें तो कपाल भारती से जो निगेटिविटी रिलीज हो तो आपके नोज से रिलीज होगी, क्योंकि कपाल भारती करते हैं तो हम अपने पेट को दबाते हैं, है ना, हाथों से नहीं, जबकि अपने ही ताकत से हम दबाते हैं, और वहाँ से नोज से हम वो जो हवा रहती है अंदर, निगेटिविटी रहती है, हम बाहर निकालते हैं। तो जब आप झुक के करोगे तो वो आपके ऊपर नहीं आएगी, वापस से वो हवा आपके अंदर नहीं आएगी, वो बाहर निकलेगी। तरीका होता है हर चीज़ करने का। इसलिए पेट को दबाने का अर्थ ये होता है कि आप अपने सारे ऑर्गन से सारी निगेटिविटी रिलीज कर रहे हो। मैं हाथों से दबाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कपाल भारती की बात कर रही हूँ। जब आप स्वयं से उसे दबाते हो और फिर उसे छोड़ते हो नाक से, तो निगेटिविटी आपकी बाहर निकलती है। थोड़ा मैं यहाँ और क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप अपने हार्ट के इमोशंस को रिलीज़ करना चाहते हो, जो कि आपको पेन फील करा रही है, या नमनेस फील करा रही है, या निगेटिविटी फील करा रही है, या स्टकनेस फील करा रही है, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। देखना, जब आप नाक से लंबी गहरी सांस लेते हो और तेज़ी से मुंह से छोड़ते हो तो सबसे ज़्यादा असर आपकी हार्ट में होता है। तो नाक से सांस लेना है गहराई से, थोड़ी देर रोकना है और मुंह से छोड़ना है। एक इंटेंशन सेट करनी है, एक संकल्प लेना है कि मेरे अंदर जो भी स्टकनेस एनर्जी है मैं उसे अपने अंदर से रिलीज करती हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए, 1 से 7 सेकंड तक आप रोकें, उसके बाद तेज़ी से मुंह से छोड़िए, इससे स्टकनेस बाहर निकलेगी। आप इस एक्सरसाइज को एक संकल्प के लिए 1 से 15 बार कर सकते हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा मैं बताऊंगी, भस्त्रिका को भी ऐसे ही करना है, संकल्प लेकर इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप 1 से 15 बार आप कर सकते हो। कपाल भारती को भी आप 1 से 15 बार भी कर सकते हो एक संकल्प के लिए। ये मैं नहीं कह रही कि 100 स्टॉक करो, 200 स्टॉक करो, 300 करो, ये मत करो। सोच समझ कर हर एक चीज़ को करो, और उतना करो जितना आपको ये रिलीज़ करना है। अभी तक आप लोग बहुत भर भर के कर रहे थे, अब सोच समझ के करो और अपने निगेटिव इमोशंस को बाहर निकालो। ओके, और ये नहीं कह रही कि भर भर के करो,
स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया संकल्प लेकर करो। इसलिए कहती हूँ मंत्रास भी तब काम करता है जब आप एक संकल्प लेते हो। इनफैक्ट जब आप मेडिटेशन करते हो तब भी एक संकल्प लेकर वो मेडिटेशन करते हो तो वो वर्क कर जाता है ना। यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशन है, अगर आपने एक संकल्प लेकर वो चीज़ करनी शुरू की बहुत जल्दी असर करता है। तो संकल्प लेना इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप अपने इनर डीएम को भी हील कर सकते हो, इनर डीएफ को भी हील कर सकते हो। क्योंकि डीएम के इमोशंस सेम वही होते हैं जो आपके होते हैं। जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया, आपके डीएम और डीएफ बाहर नहीं है, वो बस आपको 3D में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं। ओके, रियल में आपके अंदर है। तो जो भी दुख आपको है कोर में उनको वही दुख है। अगर आपने कोर से खुद को हील किया उनका वो दुख रिलीज होगा। तो कितना अच्छा है ना। जब आपको ही सारा काम करना है तो मेहनत क्यों नहीं कर लेते आप, है ना। चैनलिंग देखो मैं मना नहीं कर रही, बट अपने ऊपर सही तरीके से काम तो करो। एक और बात, खाना पीना खा के कपाल भारती नहीं करते और भस्त्रिका तो बिल्कुल नहीं करते। ओके, तो खाना पीना खा के नहीं करना है, बल्कि हल्का फुल्का अगर आपने थोड़ा बहुत सुबह कुछ खाया है, जैसे होता है ना कि फल फ्रूट मॉर्निंग में थोड़ा सा लिया जाता है कि थोड़ा सा एनर्जी मिले, तो चलेगा। खाली पेट आप कर सकते हो, आप इसे मॉर्निंग में भी कर सकते हो, खाली पेट रहता है। इवनिंग में अगर आपने कुछ नहीं खाया है, खाली पेट है, क्योंकि खाना तो आपने दोपहर में खा लिया है, तो आपने इवनिंग में कुछ नहीं खाया है, खाली पेट है, तो आप इवनिंग में भी कपाल भारती कर सकते हो, अपने उस निगेटिव इमोशंस को रिलीज कर सकते हो। आज का ये सबसे बेस्ट इनर वर्क है, अपने डीएम डीएफ की निगेटिव इमोशंस को रिलीज करो और संकल्प लेके करो और अपनी बॉडी को लाइट बॉडी बनाओ। अपना ख्याल रखो। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।